ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾय कर रहे बैठे हो? अच्छा बेचारे का बड़ा मसला बनया उसे मेरे घर भी आए थे भी आया था उसे भी जो आख्या कि तुम्हें एक जगह नहीं दसा ने उत्थे तैयारी करो उत्थे भी तैयारी कर लगे तो जो ठेकेदार के बंदे आइए कल उत्थे भी नहीं गाली गलोच करिए तो करें अचानक कि साड़ी रोजी रोटी चलनी चाहिए चल इतने नहीं करके इतने काम करके लेकिन काम इस मंडी के अंदर ही कर इस मंडी भी 4 बजे बाहर नहीं जा पहला स्टैंड साढ़ा ही होना ठीक है ना जी तो साकर कि कल उत्थे भी तैयारी की है लेकिन चालू कोई बदमाश आई है तो आखन लगे भावें महकमे के इशारे पर आए या महकमे वाले आए या ठेकेदार के बंदे आए और उनकी कतई नहीं सुनी अब एक बार रिकॉर्ड भी देखी लेंगे बाकी 4 बजे डॉक्टर साहब ने टाइम यहाँ पे नरवाल मंडी में आपने दौरा किया इसके बाद देखिए ये नरवाल मंडी हमारी जम्मू की बैकबोन है और हज़ारों घरों की रोजी रोटी का साधन है। एक गरीब जो शायद ठेला भरता है या ठेला खाली करते से लेकर बड़े से बड़ा आड़ती जो है इस मंडी के बलबूते पे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो यकीनन ये मंडी सबके लिए एक रोजी रोटी का बहुत बड़ा साधन है। पर अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग दखल अंदाजी करके विशेष करके मैं कहूँगा हमारे जो गरीब समाज का हिस्सा है जो लोग चाय बेचते हैं या 2 वक्त की रोटी का जो साधन है दूसरों के लिए रोटी का उन्होंने स्टॉल लगाया होता है और पिछले 35-40 वर्षों से इस मंडी के अंदर सबकी सेवा कर रहे हैं। अब अचानक जाके जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले इनको डिसलॉज करने के मूड में कि जहां आप अभी काम कर रहे वहाँ काम नहीं करेंगे, फिर इनको जो जगह दिखाई जा रही है वो तकरीबन गंदगी से भरी हुई जगह है और वहाँ पे इतनी आसानी से ये थड़ा अपना बना नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़े कोई सरमाएदार लोग नहीं हैं, ये दिन में 15, 20, 40, 50 कप चाय बेच के या 15-20 परिवारों की रोटी बनाकर बेच के उनको खिला के अपने परिवार का जो है साधन जुटाते थे। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसको गंभीरता से लेना होगा। आप हज़ारों घरों की रोजी रोटी को ख़त्म करके क्या 2-3 घरों की रोजी रोटी चलाना चाहते हो, जो मुझे लगता है कि हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग मेरे पास पहले भी चल के आए थे, तब भी मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी। डॉक्टर साहब कहने के लिए तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब जब प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब को भी गुमराह करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने मंडी में खामखा का कब्जा किया हुआ है। और आज मैं इनके बीच में भी आया हूँ, मैंने इनकी पीड़ा को पहले भी समझा था और यकीनन अफसोस लगता है कि जब किसी व्यक्ति की जिसकी रोजी रोटी ख़त्म हो रही हो गरीब परिवार की तो उसका पालन पोषण कैसे होगा। आज अभी इनके बीच में आके मैंने स्पॉट देखा है, मेरे भी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, शाम को हमने उनसे दोबारा विधिवत मिलना है। मेरा उनसे पुरजोर एक निवेदन रहेगा कि जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं इनको काम करने दो। हाँ, जिस दुकान के बाहर ये कर रहे हैं उस दुकान का मालिक अगर कहता है कि हम इनको बंद करेंगे तो ये अपना दूसरा साधन ढूंढेंगे। आप 1-2 परिवारों को खुश करने के लिए और क्योंकि उनकी यहाँ कंटीनें बन गई हैं, हाई प्रोफाइल कंटीन बन गई है और मुझे ये नहीं समझ आता कि कुछ लोग ये क्यों सोचते हैं कि जो काम करना है मुझे ही करना है क्या। चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो आड़ती है, चाहे वो कोई और व्यक्ति है, उसको लगता है कि दुनिया भर की रोजी रोटी सारी मैं ही साधन जुटाऊं। अरे भैया, भगवान ने सबको सबके काम दिए हैं, हर एक को हर काम के लिए बनाया हुआ है, सबको काम करने दो, सबको पेट लगा है, सबने अपने